प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल 2 अक्टूबर है और हम सभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। और साथ ही आज ही के दिन हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। इन दोनों विभूतियों को, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र हित व देश हित में जीवन समर्पित कर दिया, इनको मैं नमन करती हूँ। बच्चों, जैसे पता है आपको कि महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता व उनको राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता काठियावाड़ के छोटे से रियासत के दीवान थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसलिए इनका जन्म उस वातावरण में हुआ जहाँ पर अहिंसा और तो और जैन धर्म का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिनका मुख्य सिद्धांत है अहिंसा और शाकाहार भोजन करना, आत्मशुद्धि के लिए उपवास करना और विभिन्न पंथों को मानने वालों के बीच में परस्पर यही गुण उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और एक आदर्श के रूप में आप सभी जानते हैं कि आज भी जब भी हम मोहनदास करमचंद गांधी जी को याद करते हैं तो उनके आदर्शों को भी हम याद करते हैं। जैसे उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर, आपने देखा होगा कि उन्होंने अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर किया। अपने इसी नीतियों के कारण अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े और वह ये इस देश को छोड़कर के चले गए। तो आज भी जब भी हम बापू को याद करते हैं, साथ ही उनके आदर्शों को याद करते हैं, हमें भी कई ऐसे बातें हैं जो उनके पालन करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए। कई बार गांधी जी जो हैं ऐसे कार्य कर जाते थे जिनसे उनको आत्मग्लानि होती थी और फिर मन ही मन वो अपने आप से एक वादा करते थे कि फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वादे पर वो अचल और अडिग रहते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कोई गलती कर लेते हैं और कई बार हम पछताते हैं और कई बार हम नहीं भी पछताते हैं, लेकिन गांधी जी जो थे उनको जब भी लगता था कि ऐसे उन्होंने कुछ गलत काम कर लिया है तो उनको अपने आप में एक आत्मग्लानि होती थी और उसी समय वो अपने आप से एक वादा करते थे कि अब मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप गलती करें, उसके बाद में आपको उसका बोध हो जाए कि हाँ आपने गलती किया, और फिर आप मन ही मन अपने आप से वादा करें कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें भी ये बात जो है जीवन में अपनाना चाहिए कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हमने कुछ गलत किया है तो एक आत्मग्लानि का भाव भी होना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने आप से वादा करना चाहिए कि हम कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम सत्य की राह पर चल सकते हैं। अगर हम गलती करते जाएं और हमें कोई पछतावा ना हो तो ऐसे में आप उनके सिद्धांतों को नहीं अपना सकते। तो उनमें आत्म सुधार की लौ हमेशा उनमें जलती रहती थी। इसके कारण उन्होंने सच्चाई और
का रास्ता उन्होंने अपनाया और हमें भी उनके इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने सत्य को चुना और आज भी लोगों के लिए अनुकरणीय हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा सच का साथ निभाया। ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि गांधी जी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर खेल कूद बहुत अनिवार्य था और सारे विद्यार्थी जो हैं खेल कूद के दौरान वो मैदान में उपस्थित होते थे। और अगर किसी दिन कहीं कोई भी व्यक्ति जो है नहीं खेल कूद के मैदान पे जा पाया तो उन्हें जुर्माना देना होता था। जैसा कि पता है आप सभी को, गांधी जी जो है वो ज़्यादा खेल कूद में उनकी अधिक रुचि नहीं थी, फिर भी वो नियमित रूप से खेल कूद के लिए समय पर मैदान पहुंच जाते थे। एक दिन गांधी जी अपने पिता की सेवा में लगे रहे और उस दिन आसमान में कुछ बादल भी छाए हुए थे, इसलिए वो समय का उनको अंदाज़ा नहीं हो पाया और वो लेट पहुँचे। खेल का समय निकल चुका था। गांधी जी ने देखा कि मैदान खाली है तो वो अपनी कक्षा पर लौट आए। जब अगले दिन अध्यापक जी को पता चला तो उन्होंने उनको काफ़ी डांटा और उनसे कारण पूछा कि आप क्यों देर से आए, क्या वजह थी, क्या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं था? गांधी जी थोड़े रुआंसे होके बोले कि हाँ, कल आसमान में बादल भी छाए हुए थे और साथ में मेरे पास घड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे समय का अंदाज़ा नहीं हो पाया, इसलिए मुझे देर हो गई। कहीं ना कहीं अध्यापक जी को लगा कि गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने, जैसा मैंने कहा पहले कि उन्हें कुछ जुर्माने के रूप में कुछ पैसे देने होते थे, तो उन दिनों जो है 2 आने का चलन था। 2 आने जुर्माना लगा दिया उनके अध्यापक ने। गांधी जी जैसे ही जुर्माने की बात उन्होंने सुनी, उनको रोना आ गया, पर उन्होंने तो गांधी जी को जुर्माना लगा दिया, अध्यापक की बात को कोई टाल सकता नहीं, इसलिए उन्हें जुर्माना देना पड़ा। उसी वक्त उन्होंने अपने आप से निश्चय किया कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा सत्य की राह पर चलेंगे, समय के पाबंद रहेंगे। और यह प्रण जो उन्होंने उस दिन लिया वो आजीवन उन्होंने निभाया और सत्य के राह पर हमेशा वो चलते रहे। बच्चों, अंत में मैं यही कहूँगी कि गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में भी अपनाइए और अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक हम बन पाए, एक अच्छे इंसान के रूप में हम देश की सेवा करें, हम देश के हित में सोचें और सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत है उसको अपनाएं, तो हम ज़िंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। कल मैंने उन पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, मैं आपको सुनाती हूँ गांधी जी के बारे में कि अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों को अपनाया था, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों को अपनाया था, इन विचारों से भारत को स्वाधीनता दिलाया था। सत्य अहिंसा के पथ पर चलकर बापू जी ने, सत्य अहिंसा के पथ पर चलकर बापू जी ने अंग्रेज़ों को धूल चटाकर इस देश से बाहर भगाया था, इस देश से बाहर भगाया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में लगाया। उनके लिए पंक्तियाँ कि जय जवान और जय किसान, यही तो उनका नारा था। उन्होंने भी नारा दिया, जय जवान और जय किसान,
यही तो उनका नारा था। अपने दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था। गरीबी में पलकर भी जिसने अपना जीवन संवारा था, आडंबरों से दूर रहकर जीवन राष्ट्रहित में गुजारा था, जीवन राष्ट्रहित में गुजारा था। सो ऐसे दोनों विभूतियों को मैं आज के दिन उनको नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।